नमस्कार, मैंने मुसवरिया, आप देख रहे हैं मास्टर प्रहार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मास्टर प्रहार में। कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकियों के एनकाउंटर और आर्टिकल 370 हटने के बाद से आतंकी बौखलाए हुए हैं और अभी आतंकवादी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को निशाना बना रहे हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। पिछले एक महीने में घाटी में भाजपा के 6 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं पर आतंकवादी हमले हो चुके हैं। इनमें से 5 की मौत हो गई है, जबकि एक अभी भी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच मौजूद है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा ने बुधवार को श्रीनगर के कुछ सरपंचों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो पंचायत से जुड़े राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या से दुखी है। ये भरोसा दिलाया गया है कि प्रशासन पहले से ही सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा है, इसमें और भी बेहतरी की जाएगी। कश्मीर घाटी में पिछले एक महीने में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं में 2 सरपंच, भाजपा का एक युवा नेता और उसका भाई और पिता शामिल हैं। 8 जुलाई की शाम नॉर्थ कश्मीर के बांदीपुरा में भाजपा के युवा नेता वसीम बारी, उनके पिता और उनके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हमले के बाद साउथ कश्मीर में 3 हमले हुए थे, जिनमें भाजपा के 2 सरपंच मारे गए और एक घायल हुए। पिछले रविवार को कश्मीर के बड़गांव जिले में एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन मामलों के डर से घाटी में भाजपा से जुड़े 40 विधायकों ने इस्तीफा देने और राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव जिले में रहने वाले सरपंच मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि वो मरना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि मेरी पत्नी की मौत हो चुकी है, अगर मुझे भी कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। इकबाल कहते हैं कि मैंने राजनीति से एक पैसा भी नहीं कमाया, मैं अपना वक्त अपने काम में लगाना चाहता हूं। इकबाल ने कुछ दिन पहले वीडियो मैसेज करिए इस बात की जानकारी दी थी। दूसरी तरफ भाजपा इन इस्तीफों को मौका परस्ती बता रही है। पार्टी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर कह रहे हैं कि जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं। ये लोग अपने फ़ायदे के लिए दल बदलते रहते हैं, इनके लिए देश हित की कोई वैल्यू नहीं है। उधर प्रशासन पंचायत से जुड़े सदस्यों की सुरक्षा के इंतजाम का दावा कर तो रहा है, लेकिन ज़्यादातर सदस्य इससे संतुष्ट नहीं है। इन सदस्यों में ज़्यादातर भाजपा के सदस्य हैं। प्रशासन इन्हें अलग अलग सुरक्षित जगहों पर ले जा रहा है, भले ही वहां जाने की मर्जी सदस्यों की ना हो। भाजपा से जुड़े सरपंच मोहम्मद आमीन का कहना है कि हमें ज़बरदस्ती ऐसी जगह पर रखा गया जहां न खाने का इंतजाम है न सोने का। मेरी बेटी का ऑपरेशन होना था, अभी वो अस्पताल में है। मुझे किसी अधिकारी से 5 मिनट के लिए मुलाकात का कहकर लाया गया था। मुझे यहाँ आए हुए 2 दिन हो गए। आखिर हमें ज़बरदस्ती बंद करके सरकार क्या जताना चाहती। जम्मू कश्मीर के भाजपा के महासचिव अशोक कौल ने पहलगांव के एक होटल में ठहराए गए पंचायत सदस्य से मुलाकात की। उनका कहना है कि इन लोगों को अच्छी सुरक्षा दी जाएगी। कुछ दिन पहले इन्हें यहाँ रखा गया था, आगे सुरक्षित जगह पर ले जाया जाएगा। कश्मीर में पंचायत चुनाव अक्टूबर 2019 में हुए थे। उसमें यहाँ की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिस्सा नहीं लिया था। वजह ये थी कि मुख्य नेता अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हिरासत में थे। श्रीनगर के पत्रकार शाह अब्बास कहते हैं कि कश्मीर में 1267 पंच और सरपंच हैं और ज़्यादातर भाजपा से जुड़े हुए हैं। हालांकि इन चुनाव में लोग पार्टी के आधार पर नहीं, निर्दलीय ही लड़ते हैं। हालांकि लोगों को पता होता है कि किसके तार कहां से जुड़े हुए हैं। कश्मीर घाटी में मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों की हत्या पहली घटना नहीं है, लेकिन अब तक भाजपा नेता इस हिंसा से बहुत कम प्रभावित हुए थे। सवाल यह है कि पहले भाजपा प्रभावित नहीं हुई थी तो अब क्यों। जम्मू कश्मीर भाजपा के महासचिव अशोक कौल रविवार को आतंकी हमले में मारे गए सरपंच के घर गए थे। अपनी पार्टी के कुछ बीडीसी सदस्यों से मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो आम लोगों और शासन के बीच कड़ी बने। अल्ताफ कहते हैं कि पिछले 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद चीज़ें बदल गई हैं। कश्मीर घाटी में मुख्य धारा के नाम पर सिर्फ भाजपा ही बची है। इस समय सिर्फ कश्मीर घाटी में भाजपा के लगभग 7.5 लाख कार्यकर्ता हैं। हालांकि ऐसा होना भाजपा को भारी भी पड़ रहा है। पहले तो हमले मुख्य धारा के लोगों पर कश्मीर में होते थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और बाकी अन्य पार्टियों में बढ़ जाते थे। अब भाजपा इकलौती पार्टी है जो ज़मीन पर दिख रही है, चाहे वो लोग काम कर रहे हो या ना कर रहे हो। यही एक पार्टी है जो कश्मीर पर राजनीति कर रही है। महबूबा मुफ्ती अभी भी नजरबंद है। उमर अब्दुल्ला को हाल ही में रिहा किया गया है। साहिब फैसल जो IAS छोड़कर राजनीति में आए थे, अब राजनीति को अलविदा कह चुके हैं और कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा आर्टिकल 370 हटाए जाने को भारत सरकार से न जोड़कर भाजपा से जोड़ा जाए, जो यहाँ हो रहे हमलों की बड़ी वजह है। इस तरह से हालात के बीच भी कुछ लोग हैं जो बिना डरे पार्टी का काम कर रहे हैं और वो भी डंके की चोट पर। 5 अगस्त को भाजपा के एक सरपंच के मारे जाने के कुछ घंटों बाद पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता रुमेसा वानी ने अनंतनाग के लाल चौक में तिरंगा फहराया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। रुमेसा कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं। यहाँ के लोग हमारे साथ हैं। मैंने भाजपा का काम देखकर पार्टी ज्वाइन की थी, मुझे कोई अफसोस नहीं है। रुमेसा के पति भी भाजपा के नेता हैं। रुमेसा पहली नेता नहीं जिन्होंने आर्टिकल 370 हटने की एनिवर्सरी मनाई। भाजपा के कई नेताओं ने सड़कों पर, दफ्तरों में और दूसरी जगहों पर 370 हटाए जाने की वर्षगांठ बनाई, लेकिन अब लकीर खिंच गई है। एक तरफ भाजपा और दूसरी तरफ कश्मीर के हालात, जहाँ हमेशा जान का खतरा रहता है। तो देखा आपने किस तरह से बौखलाए आतंकवादी बीजेपी के नेताओं को निशाना बना रहे हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता।
आतंकवादी कभी भी किसी धर्म समुदाय के सहयोगी नहीं हो सकते। जब भी उनका फ़ायदा देखेगा तो वह किसी भी समाज को टारगेट कर सकते हैं, फिर वो हिंदू समाज हो या फिर मुस्लिम समाज क्यों ना हो। इसलिए आतंकवाद का खात्मा बेहद ज़रूरी है। मास्टर प्रहार में आज की इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। सोमवार शुक्रवार देखना ना भूलें मास्टर प्रहार शाम 7 बजे टीवी भारत पर। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अंत में आपको छोड़ जाता हूँ एक शुभचार के साथ। धन्यवाद।